दोस्तों आप सभी को पता है कि डॉग्स टोकन यहाँ पर 26 अगस्त को लिस्ट होने वाला है एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसमें यहाँ पर बायबिट का भी नाम है, OKX और तमाम एक्सचेंजेस हैं, जिसमें बाइनेंस का भी यहाँ पर नाम है। अब दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पर बाइनेंस पर डॉग्स टोकन को ट्रांसफर किया है, क्या उन्हें यहाँ पर 30% टैक्स यहाँ पर देना पड़ सकता है, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस है वो जो रिवील हुआ है उसके बारे में कि भाई यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर कितना रह सकता है। तो डॉग्स को लेकर के ऑफिशियली वहां पर थोड़ा सा हमें हिंट मिला है, जो कि यहाँ पर आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बाइनेंस के यूजर हैं या फिर दोस्तों जितने भी यहाँ पर डॉग्स के होल्डर्स हैं, सभी को यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको फ्री में गैस फीस अगर आपको लेनी है तो भाई आप उसे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको फ्री में टोन की जो गैस फीस है वो आपको मिल सके। अब दोस्तों मेरे पीछे मैंने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, जो कि मेरे ट्विटर अकाउंट पर ऑलरेडी यहाँ पर पोस्टेड है। रिमेंबर डिपॉजिटिंग योर डॉग्स टोकन ऑन बाइनेंस मींस यू विल फेस 30% टैक्स एंड 1% TDS। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा, इंडिया में जो रूल है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। बाइनेंस यहाँ पर बैन हो गया था दिसंबर 2023 में, और 2023 दिसंबर के बाद में बाइनेंस का वहां पर पहले URL यहाँ पर बैन किया गया, उसके बाद में प्ले स्टोर, एप्पल iOS स्टोर, वहां से एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि भाई यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं वो FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक जो रूल रेगुलेशन है उनके अनुसार यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये चीज कुछ दिनों पहले देखने को मिली है। बायबिट पहले ही आ चुका था, बाइनेंस भी यहाँ पर ऑफिशियली आ चुका है, जिनका URL भी आ गया, और प्ले स्टोर पर अगर आप जाएंगे तो बाइनेंस को अपने आप वहां से इंस्टॉल कर सकेंगे, iOS पर ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकेंगे। तो ये चीजें वहां पर ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब मेन बात आती है कि यहाँ पर दोस्तों जो आपने डॉग्स टोकन है, आपने अगर बाइनेंस पर उसे ट्रांसफर किया है, क्या यहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल देना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पेनल्टी देने के बाद में बाइनेंस एक्सचेंज यहाँ पर दोबारा से प्ले स्टोर पर आया है, इंडियन यूजर को ट्रेड कराने के लिए आया है, और वो FIU की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार आया। अभी फिलहाल आप सभी को पता होगा जो लिस्ट है वो ऑफिशियली यहाँ पर जो चल रही है वो यही है, जो कि मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा भी देता हूँ, जिसमें यहाँ पर जो एक्सचेंजेस है उनके नाम भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसमें ऑलरेडी यहाँ पर CoinDCX है और यूनोकॉइन है, उसके बाद में BitBNS है, जेपे है, WazirX है। WazirX तो फिलहाल के समय पर आप, क्योंकि विड्रॉल डिपॉजिट वगैरह सब कुछ वहां पर बंद हो चुका है, तो इसके बारे में अभी ज्यादा कहना सही भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा स्कैम वहां पर हो चुका है एक्सचेंज के ऊपर। तो ये मोस्टली जो एक्सचेंजेस हैं वो यही हैं, जो कि यहाँ पर हालांकि अभी 28 एक्सचेंज हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप बाइनेंस पर अगर ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी की भी तरफ से। लेकिन फिलहाल के समय पर आप वहां पर अपना जितना भी आपको ट्रेडिंग करना है उसे ट्रेड करने से आप वहां पर अवॉइड कीजिएगा। हो सकता है कि वहां पर फिर आपको 30% TDS देखने को मिले। अब बहुत से लोगों का यह भी सवाल होगा कि क्या हमें यहाँ पर हमारी जो अदर क्रिप्टो है जो हमने बाइनेंस एक्सचेंज पर रखी हुई है, तो उसके लिए भी क्या हमें यहाँ पर जो टैक्स है वो 30% देना पड़ेगा? देखिए फिलहाल के समय पर आपको जब तक आप उसे सेल नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। वहां पर आपको सिर्फ 1% TDS लगता है जो भी आप ट्रेड करेंगे। आप जब उसे सेल कर देंगे और उसे आप सेल करने के लिए जाएंगे तो भाई वहां पर तब आपको 30% टैक्स देना मैंडेटरी है, जो कि आपको देना भी चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार। इसके अलावा अगर आप इन एक्सचेंजेस पर जाते हैं तो ये सारे एक्सचेंजेस की लिस्ट वही है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके साथ में ऑलरेडी यहाँ पर कोलैब कर चुके हैं, और उनकी जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर डॉग्स की जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर अगर अपने टोकन को ट्रांसफर करेगी और उन्हें होल्ड करेगी, होल्ड करे चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने, उसके बाद में उन्हें एट द एंड तो INR में या स्टेबल करेंसी में उसे कन्वर्ट करेगी ही करेगी, तो क्या हमें वहां पर टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्ट हिदायत है वो एक्सचेंजेस को लेकर के यही है कि भाई अगर काम करना है तो आप काम इसी तरीके से कर सकते हैं इंडिया में, जो FIU उसके रूल रेगुलेशन के मुताबिक। अब मेन बात आती है कि भाई फिलहाल के समय पर जो रेट है वो क्या चल रहा है। अब मेरे पीछे यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये कलर का जो कलर है इसका पेन का मैं यहाँ पर चेंज कर ले रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आप फिर उसे इजीली देख पाएंगे। यहाँ पर एक ये पोस्ट है, ये आपको दिख रही होगी, जिसमें ऑलरेडी आप सभी को दिख रहा है 0065, ये डॉलर है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को फिर कट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो को यहाँ पर कट करें। तो भाई यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं डॉग्स कम्युनिटी में इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर $0.0065 है, यानी कि अगर आपके पास में 1 लाख यहाँ पर टोकन है तो उनका रेट यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लाख का आप उसे 0.0065 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग $650 के आसपास वहां पर जिसका जो रेट है वो यहाँ पर निकल करके आता है। ये ऑफिशियली है, ये डॉग्स कम्युनिटी में ऑफिशियली दोस्तों ये जो पोस्ट है ऑलरेडी यहाँ पर डॉग्स की जो टीम है उसी ने पोस्ट करी है, जिसमें इन्होंने लिखा है $0.0065। थोड़ा सा हिंट दिया
दिया है, छोटा छोटा सा हिंट है जिसको आपने यहाँ पर कैप्चर करना है। आप जाइएगा और वहां इससे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर डॉग्स का जो प्राइस है वो कितना हो सकता है। मैं ट्विटर अकाउंट पर भी इस पोस्ट को आप डाल दूंगा, आप मेरे ट्विटर पर जाकर के भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप सभी को बताएगा कि भाई इसका जो रेट है वो $0.0065 हो सकता है। और जिसका वैल्यू दोस्तों अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, अगर $0.0065 और पॉइंट अब यहाँ पर लगता कहां पर है वो देखने वाली बात होगी। पॉइंट तो इन्होंने लगाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डॉलर है, उसके बाद में 0065 है। अब पॉइंट अगर सबसे पहले लग जाता है, उसके बाद में 2 जीरो आ जाती हैं और 65 आता है, तो उसके हिसाब से आपको लगभग यहाँ पर $65 के आसपास का जो वैल्यूएशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर 0.05 के अनुसार होती है तो भाई यहाँ पर जो वैल्यू है वो लगभग $650 हो जाएगी। तो वो खैर देखने वाली बात होगी, अभी फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि यहाँ पर 0.05 हमें यहाँ पर वैल्यू देखने को मिले। तो इस तरह से 50,000 के आसपास का इजीली 1 लाख टोकन पर हमें ये जो वैल्यूएशन है वो दिख रही है। अब दोस्तों हालांकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं है और ऑफिशियली ये चीजें अब लिस्ट होने जा रही हैं 26 तारीख को, लेकिन बाइनेंस से अगर आपको करना है तो आप करते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आप उस पर होल्डिंग करेंगे ज्यादा लंबे समय तक के लिए तो आपको वहां पर टैक्स देना पड़ सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको फ्री गैस फीस वहां पर आपको देखने को मिलेगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।